नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मराठी अक्षर भारती पाठ 10 का प्रश्न और उत्तर यानी कि कृति। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ कि ये सारे प्रश्न हैं कहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये आपका पाठ है। अब जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कृति दी गई है, मतलब यहाँ पे सभी प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइन से बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे पहला, रंग साहित्याचे या पाठेत आलेल्या साहित्य प्रकाराची नावे लिहा। तो नाव आपको इसमें लिखना है। तो अभी ये सारे बॉक्सेस में तो मैं नहीं लिख सकते, आप लोग लिखिएगा थोड़े बड़े बड़े बॉक्सेस बना करके। अभी इसमें आएगा क्या क्या वो देखो। साहित्य प्रकारांची नाव देखो, कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र और प्रवास वर्णन। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, आकृतिबद्ध पूर्ण करा। ये जो आकृतिबद्ध यहाँ पे दी गई है इसे आपको पूर्ण करना है। इसमें क्या है, कथेचे प्रकार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, परिकथा। यहाँ पे क्या लिखोगे, बोध कथा। देखो यहाँ पे परिकथा, फिर बोध कथा, फिर यहाँ पे विज्ञान कथा लिख सकते हो, फिर ऐतिहासिक कथा। और ये कहाँ लिखोगे, तो इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, या फिर इनमें से कोई भी एक छोड़ दोगे और यहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथेचे प्रकार हमने बता दिया, परिकथा, बोध कथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा और साहस कथा। आगे चलते हैं, तो अगला है यहाँ पे कवितेची वैशिष्ट्ये। तो क्या क्या लिखोगे बच्चों, इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, पहला, छोटे से आणि आटोपशीर रूप, और दूसरा, मोजक्या शब्दांत मोठा आशय व्यक्त करणे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि शब्दालंकार व अर्थालंकारामधून येणारी आशय गर्भता। फिर चौथा, अर्थपूर्ण व चपखल शब्द रचना। पांचवा यहाँ पे है कल्पनाचा सुंदर आविष्कार, और छठा यहाँ पे है स्वराचा साज चढताच गाण्यात रूपांतर। ठीक है, ई है यहाँ पे कवि कुसुमाग्रज। ठीक है, नाटक, प्राप्त पुरस्कार और मूल नाव काव्य संग्रह। तो नाटक में आप क्या लिखोगे बताइए, नट सम्राट। प्राप्त पुरस्कार में ज्ञानपीठ, मूल नाव में वी.व. शिरवाडकर। ठीक है, फिर काव्य संग्रह में क्या लिखोगे, तो विशाखा। सो प्लीज़ इसको आप अच्छे से लिखना, गलती नहीं करना। अभी तो आप 10वीं में हो तो इतना तो जानते होगे कि उत्तर कैसे लिखा जाता है ना। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से लिखिएगा, बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो अभी इतने में तो मैं इतना ये हटा नहीं सकती थी, है ना, और इसमें लिखना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अलग से उत्तर इसका दिया है। लेकिन आप नोटबुक में तो अच्छे से कर ही सकते हो। ओके, सो करना। अब अगला है फर्क स्पष्ट करा, यानी कि कारण बताओ, डिफरेंस बिटवीन। चरित्र और आत्मचरित्र, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, चरित्र क्या होता है, आत्मचरित्र क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग देख लो इसको और लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 4, खाली दिलेल्या अनेकवचनी नामाचे एकवचनी रूप लिहून त्याचा वापर करून एक वाक्य तैयार करा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो दिए गए हैं शब्द, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये अनेक वचन में दिए गए तो आपको एक वचन में करना है, फिर इनका उपयोग करके आपको वाक्य भी तैयार करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रस्ते, तो ये अनेक वचनी है, इसको एक वचन में क्या बोलेंगे, रस्ता। वाक्य देखो, रस्ता नागमोडी वडणे गेत गावापर्यंतम पोहोचला। ठीक है, फिर वेड़ा, तो वेड़ा का एक वचन वेड़ हो जाएगा, और वाक्य भी हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जेवणाची वेळ झाली तरीही रमाकांत घरात आला नव्हता। फिर ई है भिंती, तो भिंती का क्या हो जाएगा, भिंत, और वाक्य इस पे देखो, वाड्याची मागची भिंत पूर्णपणे खचली होती। आगे चलते ई, यहाँ पे क्या है, विहिरी, तो विहिरी का क्या हो जाएगा, विहीर हो जाएगा। वाक्य आप लोग देख सकते हो, गावी पर सातच एक जुनी विहीर होती। फिर उसके बाद घड्याळे है, तो इसका क्या हो जाएगा, घड्याळ। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देख सकते हो, मामा शहरातून काव्यासाठी घड्याळ घेऊन आला।
उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, माणसे। तो माणसे का क्या हो जाएगा, माणूस। इसका उपयोग भी किया है हमने वाक्यों में, दुपारी उन्हामुळे रस्त्यात एकही माणूस दिसत नव्हता। फिर यहाँ पे अगला है प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है कि खालील शब्दांना पर हा एकच शब्द जोडून नवीन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात, ते बनवा। मराठी भाषेतील अशा विपुल शब्द संपत्तीचा अभ्यास करा, त्याप्रमाणे वेगवेगळे शब्द तयार करा। जैसे कि प्रांत है तो प्रांत का यहाँ पे पर का उपयोग करके हमने इसको अलग शब्द बना दिया, पर प्रांत। जैसे भाषा है तो पर भाषा, देश है तो परदेश, ग्रह है तो पर ग्रह, राष्ट्र है तो पर राष्ट्र। ठीक है, इसी तरीके की और भी जो वर्ड्स रहेंगे उनका आप अभ्यास कर सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है, खालील समासिक शब्दांचा समास ओळखून तक्ता पूर्ण करा। अभी ये जो समास शब्द है, ठीक है, तो ये लिख करके आपको क्या करना है बताइए, ये तख्ता पूर्ण करना है, यानी ये टेबल पूर्ण करना है। तो द्विगु समास में क्या क्या आएगा, त्रिभुवन। अव्ययभाव समास में यथामति, प्रतिदिन, आजन्म, गैरशिष्ट। वैकल्पिक द्वंद्व समास में तो 4 5 पाप पुण्य। इतरेतर द्वंद्व समास में तो आई वडील, विटू दांडू, स्त्री पुरुष। फिर समाहार द्वंद्व समास में क्या आएगा, केर कचरा, भाजी पाला, चाह पानी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर 7 स्वमत। इसमें अ है, पुस्तकांशी मैत्री करण्याचे फायदे लिहा। मतलब अगर आप पुस्तक से मैत्री करते हो, ठीक है, तो इसका फायदा बताइए। तो देखिए इसके फायदे हमने लिखे, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो हमने सभी फायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये आप लोग को अगर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको आधा आधा करके दिखा दूंगी। तो देखो सबसे पहले आप इतना लिखना और फिर उसके बाद आगे का दिखाती हूँ। पहले आप इतना देखो, ठीक है, अभी आगे का देख लो। फिर उसके बाद इसमें आ है, तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका साहित्य प्रकाराची वैशिष्ट्ये तुमच्या शब्दांत लिहा। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उत्तर ये लो। अगला प्रश्न, उत्तम लेखक होण्यासाठी उत्तम वाचक होणे आवश्यक असते, याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा। तो इसके उत्तर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये लीजिए, ये इसका उत्तर है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए। अभी आपको ये छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोनों पेज पे है ना, तो मैं आपको हाफ हाफ करके दिखाऊंगी, आप समझ जाइएगा कि ये उसी का उत्तर है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाफ हाफ करके भी दिखाऊंगी, लेकिन जिसको भी ऐसे दिखाई दे रहा है वो लोग लिख सकते हैं। चलो अभी आधा आधा करके दिखा देती हूँ, एकदम साफ साफ और सुंदर सुंदर। पहले आप इतना लिखिएगा, उसके बाद आगे का ये देखो इसको। ठीक है, अब ई है यहाँ पे कि तुम्हाला आवडलेल्या पुस्तकाबाबत खालील मुद्द्यांचा विचार करून माहिती लिहा। तो देखो बच्चों हमने इसका उत्तर लिखा है यहाँ पे, पुस्तकाचे नाव, फिर लेखक कौन है, साहित्य। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि इसका उत्तर आप लोग खुद से भी कर सकते हो, चाहो तो जो मैंने दिया है वो भी कर सकते हो, या फिर खुद से भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको अपना यहाँ पे ओपिनियन बताना, अपने विचार बताने। ठीक है, तो चलो देखो मैंने क्या लिखा है वो आप समझो। पूरा पेज 2 पेज यहाँ पे हो गया है, भर गया है। तो इतना छोटा छोटा तो आप देख नहीं पाओगे। चलो हाफ हाफ करके दिखाती हूँ, पहले आप इतना देखो आगे वाला, फिर बाद में हम लोग पीछे चलते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले आप इतना देख लो, ये देखा था ना, हाँ पहले इतना देखो, उसके बाद अभी और भी है, अब उसके आगे ये है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब प्लेलिस्ट नहीं, ये जो पीडीएफ फाइल है, प्लेलिस्ट तो आपको मिल ही जाएगा हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे लेसन्स देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एसके क्लास। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर के एसके क्लास सर्च करो और फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और सारे पीडीएफ फाइल्स को आप लोग
देख सकते हो और उसमें से देख देख करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।